नमस्कार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो विवाद उठ खड़ा हुआ है वो संसद से सड़क तक जारी है। इस नए विवाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया वो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का साधु वेश बनाना है। इसको लेकर कई साधु संतों ने ऐतराज जताया है, उनसे माफी मांगने को कहा है, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई है। क्या वाकई उन्होंने जो स्वांग रचा वो प्रतीकात्मक था या उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया? उन्होंने मर्यादा से बाहर जाकर साधु संतों का अपमान किया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या वाकई इस प्रतीकात्मक स्वांग रचने से वो राम मंदिर मुद्दे पर जो भी चल रहा है, जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा चल रहा है, उस ओर इशारा था? इन सब पर बात करने के लिए हमने आज न्यूज़ नेशन के मंच पे खुद बुलाया है पप्पू यादव जी को। बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी, आपका धन्यवाद, आप न्यूज़ नेशन के इस मंच पर आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। आप जानते हैं कि आपको लेकर ज़्यादातर साधु संतों ने क्या टिप्पणी की है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये साधु वेश रखने का मन में भाव कहाँ से आया आपके भीतर? हम आनंद मार्गी हैं, खुद ही हम एक स्पिरिचुअल परिवार से हैं। आनंद मार्ग में सन्यासी कंप्लीट रूप से आध्यात्मिक सदाशिव और आनंद मूर्ति जी के सद्विप्र विचारों के साथ, वो गुरु मंत्र के साथ बड़े लेवल पर पूरे वर्ल्ड में सन्यासी का काम करते हैं। मैं बाय बॉर्न आनंद मार्गी हूँ, साधुता का भाव रखता हूँ। आप साधु संत बोलते किसको हैं? कबीर, नानक, बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, वाल्मीकि, संत रविदास, आप महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, पेरियार, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी। इस दुनिया में संत वो है ना जो दुनिया को अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देती है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने चारों बच्चों को चिनार में चुना दिया। हजरत हुसैन ने नमाज के वक्त कुर्बानी दी। बुद्ध पत्थरें खाएं, लाठियां खाएं। अपो दिपो भवा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। साधु का मतलब क्या होता है? और संत का मतलब क्या? कालनेमी होगा। सीता का जो हरण किया गया था साधु के भेष में, कालनेमी संत तो ही किए थे, और हनुमान ने कालनेमी संत का ही तो वध किया था। तो हमने तो साधु का हमेशा रेस्पेक्ट किया है। साधु का मतलब राम रहीम है क्या? तो आपने ये साधु का मतलब चिन्मयानंद है क्या? आपने साधु का मतलब आसाराम बापू है क्या? रावण ने साधु का मतलब किया। आपने कहा कालनेमी साधु के वेश में वहां राम के याद कर रहा था, तो उनका तो वध हो गया। रावण का वध राम ने कर दिया और कालनेमी का वध हनुमान ने कर दिया। तो पप्पू यादव ने कालनेमी संत का वध करने में क्या दिक्कत है? कोई ना कोई अर्जुन, कोई ना कोई हनुमान, किसी ना किसी को विवेकानंद, किसी ना किसी को कबीर, किसी ना किसी को बनना तो पड़ेगा। ये साधु संत तो आपको कालनेमी कह रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है। ये मुट्ठी भर साधु संत जिन पर कितने पोस्को केस है, ये जो गोविंद गिरी है, ये जो गिरवा पहने हुए हैं कोषाध्यक्ष के रूप में, ये कब साधु बने? या वो जो राय है, चंपत राय, वो कब साधु बने? उन पर यौन केस का आरोप, उन पर जमीन हड़पने का आरोप, 2 करोड़ से 8 करोड़ बेचने का आरोप, 32 करोड़ में जमीन बेचने का आरोप, जितने राम मंदिर में पत्थर और जितने सारी चीजें आई, 1 रुपया की चीजें 100 करोड़ में इन लोगों ने दिखाया। ये पैसे गए कहाँ? तो ये आपराधिक मामले है ना पप्पू यादव साहब। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप सनातन का अपमान करेंगे, हमको तो आप साधु वेश में रह के भगवा का अपमान करेंगे। हमको तो समझ में नहीं आता कि सनातन है क्या? सनातन है वसुधैव कुटुंब, सनातन है सर्वधर्म संभव, सनातन है सार्वभौमिकता, सनातन है मानवतावादी सोच, सनातन है कंप्लीट आम आदमी, इंसान में कोई फर्क नहीं करना, इंसान को अपने परिवार, अपने दृष्टि से देखना। सनातन का मतलब ही है एक खूबसूरत संस्कृति, संस्कार, विचार के साथ कंप्लीट रूप से शिव का, कृष्ण का, राम का। राम सच्चाई के रास्ते, प्रेम के रास्ते थे ना। शिव ने जहर पिया, शिव ने ही
पूरी की पूरी आयुर्वेद दी, अथर्वेद दिया, शिव ने ही संगीत दिया, शिव ने ही साधना पद्धति दी, तांत्रिक साधना दिया, शिव ने ही पूरे परिवार को, पूरे विश्व को मानव और आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, विश्व कल्याण की बात शिव ने की। कृष्ण ने कर्मवीर की बात की, उन्होंने कहा कर्म सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप जो बात पप्पू यादव को कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों को आहत पहुंचाने वाला, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आपने आहत पहुंचाने वाला कर्म किया भैया। भगवान का आप दूसरे तरीके भी आजमा सकते हैं। भगवान दूसरे को किसको आहत पहुंचा भाई? गरीब को पहुंचा नहीं, आम आदमी को पहुंचा नहीं। शंकराचार्य को सबसे ज्यादा बदमाशी और केस में फंसाने का काम कौन कर रहे थे? भाजपा। शंकराचार्य पर यौन शासन कौन लगा रहा था? भाजपा। हम तो शंकराचार्य जी के साथ खड़े रहे। ये जो लंपट बाबा लोग आए हुए हैं इस कंट्री में, जो प्रायोजित है भाजपा के द्वारा, मेरा सवाल मंदिर चोरी से है। मेरा सवाल केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने मंदिर है उसकी जो चोरी हुई है, हम इन मुद्दों को, जो रियल संत, जैसे अभी एक संत है हमारे सबसे बड़े प्रेमानंद जी महाराज, हम उनको अभी संत मानते हैं। हम सबसे अच्छा बात करते हैं सुधांशु साधुता की, मुरारी बापू, अभी जो मुरारी जी हैं, कि जो अच्छा प्रवचन देते हैं। सुधांशु जी एक है अच्छा, लेकिन मुझे लगता है वो भी आपको सलाह देंगे कि आपको बचना चाहिए था इस तरह का साधु वेश बनाकर, इस तरह का प्रतीकात्मक स्वांग रचने। यदि आप कबीर को देख लेंगे ना, सुन लेंगे, और आप सुन लेंगे ओशो को, और जिस आध्यात्मिक गुरु को मैं मानता हूं, आनंद मूर्ति जी को, तो हमें किसी चीज से सच्चाई तो से कबीरदास जी तो कह के गए, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों भय उदास। भैया कबीरा ने तो ये भी कहा कि तुम जब दुनिया में आओ तो हर परिस्थिति में तुम रो, दुनिया हंसे, और तब जब तुम दुनिया से जाओ तुम मुस्कुराओ, दुनिया रोए। बिल्कुल। तो कबीर ने तो बिल्कुल क्रांति किया जीवन के दर्शन में। और ओशो ने सभी तरह के भगवान से लेके सभी पर उन्होंने जो बात कही, उसमें पप्पू यादव को यदि हम सच्चाई को सामने नहीं लाएं और सच बोलने की हिम्मत ना हो, और गलत आदमी के दुख को भी हम देखें, लंपट को जो गलत कर रहा है उनके बारे में हम सोचें, तो गलत होगा। बट पप्पू यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपके मन में उसके बाद भी ये भाव नहीं आया कि हो सकता था कि मैं दूसरा स्वांग रच लेता, प्रतीकात्मक दूसरा कर लेता। अच्छा, क्योंकि मैं जिनके लिए मैं जिनका मुद्दा उठा रहा था वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम उनको कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं ही मर्यादा लांघने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात मैं बताऊं, प्रभु राम के साथ क्या हुआ? प्रभु राम ने तो आम आदमी के लिए सीता की अग्नि परीक्षा ली, और प्रभु राम ने तो अपने पूजे के पहले उन्होंने हनुमान की पूजा करने की बात कही थी, और हनुमान जी ने तो कालनेमी संत का वध किया, बाद में माफी मांगी गई संतों के द्वारा हनुमान से। कालनेमी संत नहीं था, वो स्वांग रच रहा था संत होने का। महाराज भैया मैं आपको क्या, रावण स्वांग रच रहा था? राम स्वांग रच के ही तो साधु वेश बना के गया था, क्योंकि वो अगर वो रावण रूप में जाता, सीता कभी लक्ष्मण रेखा पार करती। एक बात बोलूं, हाँ, रावण रूप में वो स्वांग रच के गया तो अनैतिक कामों के लिए स्वांग रचा। हमने तो अनैतिक कामों के लिए स्वांग नहीं रचा। यदि जो ये रूपांतरण नाटक था, ये तो गोविंद गिरी का रूपांतरण था, ये तो साधु का रूपांतरण था नहीं। ये गोविंद गिरी कौन है? ये तो आप अपने बचाव के लिए कह रहे हैं, जब आपको चौतरफा दबाव पड़ रहा है। सर एक बात बोलूं सर, पप्पू यादव पर चौतरफा दबाव इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं पड़ सकता। हम किसी के दबाव में और किसी डर से हम अपनी विचार को नहीं बदलते, हम प्रकटीकरण नहीं करते, ना मुझे जिंदगी में कोई डर है। हम 7 बार, हमें गरीब और आम आदमी के यूथ ने पप्पू यादव को दुनिया में संसदीय जीवन में निर्दलीय बनाया है। हम किसी के कृपा से नहीं आए हैं, हम सिर्फ गरीब के कृपा से आए। अब कोई पार्टी पौवा, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये कब्रिस्तान शमशान, ईद बकरीद, पट्टेदार, पाकिस्तान, मंडल का मंडल, हम इन सब चीजों से अब
नहीं आए हम। ये आपके मन में आया कि मैं ये सॉन्ग रचूं या आपको किसी ने ये आइडिया दिया? नहीं, अब पप्पू यादव को आइडिया देगा जो संसदीय जीवन में और सबसे ज़्यादा अवार्ड जिसको मिला हुआ है, पप्पू यादव को अवार्ड, सबसे ज़्यादा क्वेश्चनर, सबसे ज़्यादा डिबेट। मैं जो सदन में दिन में 5 बार बोलता हूँ और निर्दलीय अकेला, कोई प्रोटेक्शन नहीं, सारा नेशनल पार्टी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने जाता हो। हमें किसी की कभी कृपा की जरूरत नहीं पड़ी सिवाय इंसान के। मैंने कभी किसी ऊपर वाले से भी मैंने इतना ही कहा, बस तुम अपना पूरा कैरेक्टर हमको देना ताकि मैं पूरी दुनिया की मदद करूं। सर, जो साधु कौन है जो दुनिया की मदद करता है? ठीक बात है। साधु कौन है जो सबकी खुशियों की बात करता है, जिस मुस्कुराहट की बात करता है? सर, कोई ऐसा गरीब और आम आदमी आपको बोलेगा कि पप्पू यादव हवा से पहले घटना में नहीं गए? भूकंप आया, सबसे पहले आप सर्टिफिकेट उठा के देखिए, गुजरात में भूकंप आया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। उत्तराखंड में सैलाब आया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। उड़ीसा में सैलाब आया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। आसाम में घटना घटी, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। मैं आपकी उस सेवा भाव का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं तो अभी जो मौजूदा स्थिति और जो लोग आप पे सवाल कर रहे हैं उसको लेके उठा रहा हूं। सर, साधुता क्यों हुआ? साधुता वो हुआ जो किसी के विचारों को अपमानित न। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आत्मसात करता है। बिल्कुल, आत्मसात वही करता है जो निश्चित रूप से समय समय पर कभी अर्जुन, कभी हजरत, कभी हनुमान, कभी नानक, ऐसे विचार, कभी बुद्ध, अपो दीपो। मैंने पहले भी आपको कहा, कल्याण का भाव और विश्व कल्याण का भाव और मानव कल्याण का भाव ये रहनी चाहिए। जब जब अताई आए, जब जब इस कंट्री के विचारों पर हमला हुआ, चाहे किसी भी तरह के, चाहे अंग्रेज का या अंग्रेज के पहले कोई विचार आया जो दुनिया में भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला किया, तब भी हमारे यहाँ युद्ध, और तब भी एक बड़ा युद्ध हुआ। जब मुगल आए तब भी एक बड़ा युद्ध हुआ। आप दुनिया के इतिहास में उठा करके देखें, हमेशा कोई ना कोई तब क्रांति होती है जब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हमले होते हैं। पर पप्पू यादव जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप संसद में अगर इसकी आवाज उठाते, संसद में अगर सरकार को कटघरे पे खड़ा करते, ज्यादा बेहतर नहीं होता? हम भागवादी नहीं हैं, आपको दिखाना चाहता हूं, हम भगवानवादी नहीं, आपको दिखाना चाहता हूं, हम किस्मतवादी नहीं हैं, आपको दिखाना चाहता हम कर्मवादी हैं। ठीक है, सुनिए तो सर, वो कर्मों की बात सुनिए ना सर। हाँ। हनुमान को किसने नचाया? राम को गुड्डी के पतंग में किसे उड़ाया? सर, कोई भी रंग किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म और मजहब का नहीं है, भगवान का नहीं है, कोई भी रंग। जब रंग आया दुनिया में, नेचर जब आया, तब ये सब चीजें नहीं थी। बाद में हम उसको परोसते गए। तरबूज में ऊपर हरा नीचे लाल, क्या करेंगे? मुसलमान और हिंदू का बना देंगे क्या ऊपर नीचे? क्या करेंगे आप? ये जो तस्वीर, सर सुनिए ना सर, सुनिए सर, मैं भी तो आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिए ना सर। हमको आप क्या दिखाओ ना एक बार, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो हम कर्म, हम कह रहे हैं ना कर्मों की बात कर रहे हैं, मैं उन तस्वीरों को आपको दिखाना चाहता हूं। दिखाइए जरा एक बार, ये देखिए, ये सर, एक सेकंड, ये तस्वीर, ये तस्वीर एक सेकंड सामने देखिए ना सर। सर सुनिए ना एक सेकंड। हाँ, गंधारी का शराब मिला कि कृष्ण को मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? कृष्ण 5 पांडव को लेके जब मानवतावादी सोच पर और एक संस्कृति पर द्रौपदी का चीरहरण किया गया और संपूर्ण युयोधन के साथ सखा हो गए, तो पूरी सखा मिट गई, कृष्ण की मिटा दिया गया। लेकिन जतो धर्मो ततो जय की बात हुई। बट कृष्ण ने बचाई ना लाज। सर, कृष्ण ने धर्म की इज्जत बचाई। हाँ, तो उस तो नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी आया ना ये भाव। मैं तो वही तो कह रहा हूँ भैया, नारी का सम्मान इस दुनिया में कभी नहीं हुआ। नारी बांझ, नारी सती, नारी विधवा, नारी भ्रूण हत्या, नारी हिंसा, नारी दहेज, घरेलू हिंसा, नारी को भगवान बनाए। यदि ऐसी होती तो सीता का अग्नि परीक्षा क्यों लिए? अहिल्या का क्यों नहीं मंदिर है? द्रौपदी का मंदिर क्यों नहीं है?
सबरी का मंदिर क्यों नहीं है? मीरा का मंदिर क्यों नहीं है? कौशल्या का मंदिर क्यों नहीं है? सावित्री का मंदिर क्यों नहीं है? रुक्मणी का मंदिर क्यों नहीं है? सुभद्रा का मंदिर क्यों नहीं है? पार्वती का मंदिर क्यों नहीं है? टैग क्यों है? सिर्फ दुर्गा और काली का ही क्यों? क्योंकि उसमें हम डर बैठा दिए। कब रेस्पेक्ट हुआ सर? किस घर में रेस्पेक्ट मिलता है औरतों को? कब? सिर्फ नुमाइश की चीज बना दिया गया। आप भगवान मानोगे, इज्जत नहीं दोगे। किस काल में हुआ? किसके काल में भी आपने गोपियां बना दिया? बोला सब गोपी हैं। कृष्ण माँ के भाव में जाते थे, बहन के भाव में। और आप आज कहते हो अरे कृष्ण को तो 100 गोपी था। क्या कृष्ण मजे ले रहे थे? कृष्ण जब नाच रहे थे तो क्या कर रहे थे? कृष्ण के पहुंचने पर एक एक घर, एक एक जीव सब नाच रहे थे, जानवर, गाय। तो उसको भी आप नहीं बख्शे। किसको बख्शते हैं? उर्वशी को क्या कर दिए? विश्वामित्र के बारे में क्या बोल दिए? उर्वशी को लाना पड़ा। किस युग में? लेकिन आप ये कथा मुझे सुना रहे हो, तस्वीरें भी देखना चाह रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें भी तो दिखाना चाह रहा हूं। दिखाइए जरा दिखाइए ना वो तस्वीरें। हनुमान जी वाला है क्या? आप देखिए ना एक बार कौन सा वाला है। ये देखिए, आप साधु वेश बनाकर, आप अगर स्वयं को साधु मान रहे फिर आप किसी के चरण स्पर्श क्यों कर रहे? अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। ये जितने साधु बनते हैं क्या अपने बड़ों का पैर वो नहीं छूते हैं? क्या शंकराचार्य जी का पैर नहीं छूते हैं? और ये साधु लोग, अभी 2 MP साहब नकली कहीं गए थे इस सावन में, और एक 80 साल के बूढ़े से पैर दबवा रहे थे, मालिश करवा रहे थे। तो ध्यान नहीं है, आप पता नहीं साधु वेश में रह के भी आपको फिर देखिए, अच्छा, जब साधु वेश धारण कर लिया था फिर थोड़ी देर मर्यादा भी रख लेते। मैंने क्या आपको बोला? मैंने बोला कि मैं दुनिया में कभी किसी का पैर नहीं छूता। हाँ। वो बुजुर्ग थे, मेरे पास आए। आप इसको समझिए। मैं यह बात आपको कह रहा हूं। आप हनुमान जी को क्यों नचा रहे हो भाई? आप हमें बताओ ना, आप हनुमान जी को क्यों नचा रहे हो? और जो लोग भगवान की बात करते हैं उनकी आस्था भगवान से नहीं है। 2 मिनट में तेल चढ़ाने शनि के पास, 2 मिनट में दारू चढ़ाने भैरव के पास, 2 मिनट में दूध चढ़ाने शिव के पास। इनको मन तृप्त होता ही नहीं किसी भगवान से। भगवान, भैरव, शनि सब हमारे मन में है, सब हमारे साधुता में है, चरित्र में है, चिंतन में है। मैं किसी जाति के आधार पर लोगों को तकलीफ देता हूँ, मैं किसी का अधिकार छीन लेता हूँ, मैं किसी के विचारों को छोटा अपने विचारों से बनाता हूँ, वहाँ गलत है। आपको इंसान का मूल्यांकन जाति से नहीं कर सकते, धर्म, मजहब, मराठी, गुजराती से नहीं कर सकते। इंसान इंसान है, और हम दुनिया में आए हैं इंसान को भगवान मानने। लेकिन और यदि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, मतलब इन सब प्रकरण के बाद भी आपके मन में एक पल के लिए भी ये भाव नहीं आता? कहते हैं ना, फैसला होता है नेकी वर्दा का हरदम, दिल को सीने की छोटी सी अदालत समझो। आपकी अदालत ने नहीं कहा हो सकता मैं दूसरा प्रतीकात्मक कर देता था, मुझे इससे बच जाना चाहिए। मैं एक बात आपको सीधा बोलता हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये नाटक रूपांतरण जो है दुनिया में, आप बार बार कह रहे हो गिरवा। ब्रिजभूषण सिंह जी भी गिरवा पहनते हैं, ट्रेन भी गिरवा हो गया, बीजेपी का दफ्तर गिरवा हो गया, बाथरूम गिरवा हो गया, टीम का कपड़ा गिरवा हो गया, पूरी सारे के सारे जितने लोग हैं सब गिरवा पहने हुए हैं फिल्मिस्तान में, उसका रोल करते हैं। मैंने एक रूपांतरण गोविंद गिरी और जो यौन शोषण और पॉस्को केस जिन साधु पर लगा हुआ है, जो कहता है पप्पू यादव को काट दो, पप्पू यादव को मार दो, 1 करोड़ रुपया देता हूँ, पप्पू यादव को जो जूता मारेगा 1 करोड़ देंगे, जो हम जिंदा जला देंगे, हम घर डूब के मारेंगे, हम वो और भी कुछ कह। मैं सर, आपको बताऊं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने क्या कहा, जरा हम सुना सकते हैं क्या? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी ने क्या कहा, मैं आपको सुना देता हूँ। सर, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, एक बार सुन लीजिए ना सर, मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। नहीं, एक बार सुन तो लीजिए, अपमान नहीं करना है, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए सर। और साधु क्या कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हाँ, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब एक साधु का बताइएगा, तो वो तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है भाई। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो अध्यक्ष हैं वो दुनिया का पावर तो है ही अखाड़ा परिषद की। आप सर, उनको क्या पावर है? सुनाइए सही।
सर उनके पावर से पप्पू ठीक है, एक बार यादव सुन तो प्रभावित लीजिए, तो नहीं होगा। सुन तो लीजिए सर। सर उनके पावर से पप्पू यादव तो प्रभावित नहीं मैं नहीं होगा। कह रहा, पप्पू आपने सुन यादव तो लिया। मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद। इन दोनों व्यक्तियों ने सनातन का अपमान किया है। सबसे बड़ी बात है, पप्पू यादव को हम बहुत अच्छा समझते थे, परंतु ये बहुत निकम्मा आदमी है, बहुत नालायक व्यक्ति है। इसने पूरे संतों का अपमान किया, भगवा पहन करके इसने सनातन का अपमान किया है। और हम सब का प्रयास है, ये जहां भी दिखाई देगा वहां उसका मुंह काला किया जाएगा, पप्पू यादव का मुंह काला किया जाएगा। सुन लिए, ये कह रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छा आदमी समझते थे, ये भी तो कहा। हमारे एक घटनाक्रम से हम इनके लिए मुंह काला करने, मैं इन साधु का ये कपड़े पहने हुए हैं और जिस पद पर है मैं उनकी गरिमा का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है व्यक्ति के विचारों का, उनके चिंतन का मैं अनुकरण करूं और मैं उनका सम्मान करूं। मैं उसके कपड़े और पद का सम्मान जरूर करूंगा, लेकिन जिस पद पर हैं उसकी गरिमा यदि ये खोते हैं, ये मुंह काला करने की बात करते हैं, तो याद रखिएगा सर, ये कपड़े पहन करके खोल करके साधु का हमसे लड़े। सर मैं दुनिया में किसी से ऊपर से डरा ही नहीं, इन कालनेमी संतों से पप्पू यादव क्या डरेगा सर? तो आप कह रहे हैं ये कालनेमी बार संत है, आप कह रहे हैं कालनेमी संत है। सर मैं कालनेमी संत की बात कर रहा हूँ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सर झुका के रेस्पेक्ट करूंगा। वो साधु के भेष में है, रेस्पेक्ट करूंगा, लेकिन उनकी बानी जो उन्होंने कही वो साधु की नहीं थी। मैं आज भी वही पप्पू हूँ जो हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। कालनेमी साधु का भी मैं अपमान मिलेगा तो नहीं करूंगा। हमने एक कालनेमी संत का रूपांतरण, जो गिरवा पहनने का अधिकार सबको है, मैंने किया और मैंने इससे तो आप माफी नहीं मांगेंगे? कोई आखिरी बार इस टॉपिक पे बात करें, सर, पप्पू यादव इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? सर मैं सम्मान साधु का करता हूं, शंकराचार्य के साथ हूं, मैं हर अच्छे साधु का सम्मान करूंगा। मैं आनंद मार्गी हूं, मैं अपमान किसी भी एक अपराधी का भी नहीं करता हूं, लेकिन क्षमा करना, क्षमा मांगना एक अभी आपने क्या सुनिए कहा? ना। अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ये कहना चाहते थे, यही भाव था आपका जी। तो भाई आप ऐसा काम तो करके कबीर जाइए। ने- अगर साधु संत कह रहे हैं क्षमा मांगो तो आपको साधु क्या संत दिक्कत नहीं है? बोल रहे हैं। कबीर ने कभी भी बुरे लोगों को नहीं बख्शा, और पप्पू यादव कैसे बख्श दे? लुटेरे को, चोर को, बद्रीनाथ के मुकुट चुराने वाले को, 100 करोड़ के आसपास जिसने अपनी सब कुछ दान दे दी मंदिर में, जिसने चोरी किया 3,300 करोड़ जमीन में, टाइल्स में, सब कुछ में, साधु वहां चेयरमैन क्यों नहीं बने? वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों चेयरमैन बने? नारायण मोदी के पीए क्यों कोई साधु चेयरमैन नहीं बने? आरटीआई से निकाल दिया, ऑडिट से निकाल दिया, मंदिर का ऑडिट क्यों नहीं? एसआईटी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज से क्यों ये नहीं? अगर ये सवाल आप संसद में उठाते ज्यादा बेहतर नहीं डेली होता? उठाते हैं। पप्पू यादव अगर संसद में इन सवालों को लेके गुजरते, पूरा देश ज्यादा फिर सुनता वही आपको। बात, फिर वही बात। सर आप संसद में, संसद ही नहीं चलने दे रहे। सर संसद में हमारे एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता अखिलेश जी को बोलने नहीं दिया जाता, बाहर में बच्चों को गोली मारी जाती है, बेटी के कपड़े फाड़े जाते हैं। मैं गलत साधु से 100 जन्म में क्या, एक हल्ला सही गलत का सर्टिफिकेट पप्पू यादव थोड़ी ना देंगे किसी को। जैसे कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, आप भी किसी को सर्टिफिकेट थोड़ा क्या देंगे। सर्टिफिकेट? ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है। आप कोई आपके लिए कह रहा है ये कि साहब 41 मुकदमे हैं 2024 के एफिडेविट में इन्होंने लिख के दिया। बात बोलूं, पप्पू यादव को 90 के पहले एक मुकदमे नहीं थे। हाँ। 90 MLA 89 बनने के बाद आचार संहिता और आंदोलन, कॉलेज आंदोलन। सर पप्पू यादव को, जिसको 9-9 हज़ार बीघा जमीन, जिसके दादा छड़दादा को, जो अपनी जमीन पर भागलपुर जाता था, जो जिसके दादा जूरी कोर्ट थे, भारत में 3 जूरी कोर्ट थे, जिसमें मेरे दादा भी राज महाराज दरभंगा महाराज ने मनोनीत किया था। हम अपनी ज़मीन पर दरभंगा जाते थे। हमारे दादा का कहना था कि सरकार के सड़क से हम नहीं चलेंगे। हमारी हाथी, हमारी खरखरिया और हमारे दादा 100 सिपाही अपनी ज़मीन पर लेके चलते थे, जूरी कोर्ट जब थे। और प्रथम
बार जब आज़ादी के बाद प्रथम मुखिया प्रधान, गांव के हमारे दादा, गांव के हमारे नाना, फ्रीडम फाइटर, और आप हमको 41 केस पप्पू यादव पर, ये सब सोशल मीडिया पर है। सर हम सामने वाले से मांग लेते हैं, इनसे मांग लेते हैं, ये हमको पैसा देता है तो हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, हम घर नहीं बनाते हैं, हम ऐशो आराम नहीं करते हैं, हम इश्क में नहीं जाते हैं, हम ज़मीन नहीं खरीदते हैं, हम बाबाओं के तरह, राम रहीम के तरह, चिन्मयानंद के तरह, नागमणि के तरह, इन लोगों के तरह टापू नहीं लेते हैं, ये बलात्कारियों, बेवचारियों और दुराचारियों की तरह धंधा नहीं करते हैं। हम कोरोना में 7 करोड़ का रिसीवर मंगा लेते हैं, हम दुनिया के हर संकट में खड़े हो जाते हैं, हम बाढ़ में अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। हम पैसा सिर्फ नहीं मारते, हम अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं। कोरोना में पूरी दुनिया घर में थी, अकेला पप्पू यादव सड़क पर था। मेरे मुंह में मास्क नहीं था, मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं था, मेरे लोगों के पास मैंने एक सुई नहीं लिया है, एक सुई। हम ट्वीट करते थे, हम लिखते थे कोई सुई मत लो, बूस्टर डोज कोई मत लो। कह रहे केवल मैं दान पुण्य करता हूं, बाकी कोई नहीं करता। आप उठा के देख लो ना भाई। तो मुझे ये बताइए, बिहार की जो राजनीति बदल रही है उस पर पप्पू यादव का क्या कहना? अभी आपने बांकीपुर सीट का देखा, वहां से प्रशांत किशोर जीत गए। अच्छा एक बात बोलूं, हाँ, दतिया में जीत गए। राहुल गांधी जी का लंबा संघर्ष उठा के देखो, 10,000 किलोमीटर लगातार गाली सुनना, पप्पू बनाना, घर छीन लेना, सदस्यता समाप्त कराना, सिक्योरिटी छीन लेना, पूरे परिवार की सिक्योरिटी छीन लेना, प्रियंका गांधी का घर छीन लेना। रॉबर्ट, सर मैं एक बात मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, यदि रॉबर्ट वड्रा चोर हैं, इतने ही बेईमान हैं, इतने ही कांग्रेस बेईमान है, इतना ही कोयला 2G 3G था, तो सुप्रीम कोर्ट सब बड़ी क्यों कर दिया? और अभी तक आप जेल क्यों नहीं भेज रहे हो राहुल गांधी को? आप राहुल गांधी पर आरोप तय सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? काय नहीं कर रहे हो? क्यों गाली देते हो? संघर्ष, विपक्ष का संघर्ष लगातार 12 साल के नरेंद्र मोदी जी का हर मुद्दों पर, कोरोना पर, GST पर, नोटबंदी पर, रुपया पर, डॉलर पर, 15 लाख पर, 2 करोड़ नौकरी पर, पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड पे, गैस पे, महंगाई पे, विदेश नीति पे, डीजल पेट्रोल पे। असली ऊर्जा तो आपको युवाओं ने दी ना, जो अभी ये पूरा युवा जो जंतर मंतर पे आए। ये लंबे समय से लगातार विपक्ष का संघर्ष और GNG का यह आंदोलन, जिस तरीके से अब तो यह कर रहे हैं कि SI वहाँ बम फेंकना चाह रही है, एक पंजाब के वहाँ मारना चाह रहा था, और बीजेपी की सरकार के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि GNG के भीतर अपराधी थे। पिता के साथ 6 MLA ने बलात्कार करके मार दिया। कौन गए? 26 बेटी। उत्तराखंड का, तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, ये तो आप गलत कह रहे हैं भैया। MLA कहाँ से आ गई? आप हमको तो समझ में नहीं आता है 6 MLA की बात कहाँ से? सर जो आरोप है, नहीं, आरोप 3 लोगों पे था, 3 लोग जेल में हैं। उनको तो समझ गया, आरोप 3 लोगों पर सरकार ने MLA को बचा लिया तो ठीक। नहीं तो कौन MLA था बताइए? कई MLA पर चर्चा, कई MLA की बातचीत। और दूसरी बात, अंकिता के केस के क्यों दबाया गया? 26 बच्चे हमारे आत्महत्या किए, सुसाइड किए नीट्स में, और 2 लाख से ऊपर डिप्रेस में गए। जो बच्चा डिप्रेसमेंट में चले गए नीट्स के, उसके बाद भी बम्बई का पेपर लीक आउट हो गया, उड़ीसा का लीक आउट हो गया, पंजाब का लीक आउट हो गया, उत्तराखंड का पेपर लीक आउट हो गया। झारखंड का नहीं बोलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं, झारखंड में तो चल रहा है अभी। भैया मैं वही उस समय, आप सेलेक्टिव मत होइए ना। सबर क्यों नहीं है? सबर नहीं, जब मैंने कहा तब आपको कहा कि ये व्यक्ति बोल रहा है। नहीं सर, बिल्कुल अभी आपने मेरे मनोभाव को देखा, ये झारखंड लेके आ रहा, आपने कहा नहीं झारखंड। आप सुनिए ना, पप्पू यादव को आप कुछ नहीं जानते, मेरे कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता नहीं। अभी बयान दे के आया हूं कि जो इन्वॉल्व है उसको सजा दो, अभी ANI पर। और मेरे नेता ने कहा आपको वार्ता करनी चाहिए। परिवार के माहौल में हेमंत सोरेन जी वार्ता कर रहे हैं, लाठी गोली नहीं चला रहे हैं, करेंगे वार्ता, और जो दोषी है उसको सजा देंगे। लेकिन उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, पंजाब में
क्या बात आप कर रहे हो? तो 153 विपक्ष जब पर प्रधानमंत्री के घर के और- बाहर बैठ सकता है, वहां मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ जाए, बोले हमारे बच्चे, सुन लीजिए इनसे ना। बात करिए। सुन लीजिए ना। हाँ। मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं, छात्र के चले गए धरना पर, बैठ गए। सर आप सुनो, सर राहुल गांधी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा बच्चों के मुद्दों पर, और पप्पू यादव का तो पूरा होल कैरेक्टर ही, चाहे नीट्स हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे हिंदी सीसेट का मामला था, हम पर मुखर्जी नगर में गोली चली। एसएससी का मामला था, पप्पू यादव सदन नहीं चलने दिया। हिंदी सीसेट के मुद्दे पर अडवाणी जी से पेपर लेके फाड़ दिया था। सर हम कभी नहीं बकसते, अपने बच्चों के साथ खड़ा हूं, चाहे राजनीति छोड़ दूंगा, मंजूर है। मैंने आज कहा है, भारत में जितने बच्चे डेथ की आत्महत्या की हैं, सारे परिवार को 50-50 हज़ार दूंगा। मैंने आज लिखित घोषणा कर दी। और जिन बेटी पर जुल्म हो रहे हैं सबको 25,000। असम के बाढ़ में जितने बिहार के बच्चे मरे हैं सबको 10-10 हज़ार रुपया। हमें लिस्ट आएगा, 2 दिन के अंदर सबके अकाउंट में चला जाएगा। और जितने बच्चे आत्महत्या की है, 2600, यदि वो गरीब परिवार से, 2600 को 50-50 हज़ार रुपया 2 दिनों के अंदर। यह है पप्पू यादव का कैरेक्टर। तो पप्पू यादव को और आप बिहार दूसरी क्यों बात- नहीं- आप बिहार को अभी आप बिहार की बिहार अपना नहीं रहा ना सुनिए भाई। ना। पप्पू यादव अगर सब आपने कहा कि साहब मेरी ये खूबी है, मेरी ये खूबी अच्छा, है, सुनिए। मेरा ये मन है, मैं इन लोगों को मदद करता हूं, मैं सबको मदद करना चाहता हूं, बिहार क्यों नहीं अपना रहा और आपको जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे फिर जितना कांग्रेस? बड़ा दोगला, जितना बड़ा तेगला, उतना बड़ा नेता। सर कबीर को अपनाया था देश, बुद्ध को मार लाठी भगा दिया ये देश, स्वीकार किया। आज भी कबीर बुद्ध का विचार यहाँ पर स्वीकार्य है क्या? अब आपने राहुल गांधी के लिए इतने शब्द के, मैं कहूंगा ये भी तो उसी भाव के साथ कहे आपने। मैं एक बात कहूँ, मैं राहुल गांधी जी हमको चुनाव तो नहीं जिता दिया, या मैं कांग्रेस पार्टी से तो नहीं जीता हूँ। मैं उनके आइडियोलॉजी जो बेबाक है, जो क्लियरिटी है, जो साफ गोई है, जो मरने से नहीं डरते हैं, जो सच बोलने से नहीं डरते, लोभ लालच नहीं है, किसी भी तरह का छल कपटी नहीं है, प्रकटीकरण नहीं है, तो मेरा उनके प्रति रेस्पेक्ट है। बांकीपुर, हाँ, बांकीपुर में एक विपक्ष के नेता के बारे में उनके विधायक ने कहा कल कि उनको जिंदा चमड़ी चाहिए। विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता के बारे में उनके विधायक जो निहायत लालूवादी हैं, उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि ये गायब थे, विदेश में रहते हैं, घर से नहीं निकलते। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था। बीजेपी जीएनजी जितना जेल भेजा, वहाँ के बच्चों को लाठी चलाया सम्राट भाई ने, लाठी 47। और जिस तरीके से हनुमान जी को इन लोगों ने नचाया, वहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के हार्डकोर, जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, बीजेपी के हार्डकोरर लोगों ने भी वोट की तलाश थी, वो नहीं देना चाहते थे लालू यादव आरजेडी के कैंडिडेट को वोट, और यादव और मुसलमान 90% दे दिया, ऑप्शन जिसको मिला उसको। इनकी भूमिका क्या है? ऑप्शन किनको मिला? प्रशांत किशोर को मिला ना? ऑप्शन प्रशांत नहीं, इनकी भूमिका क्या है? लोग फ्यूचर देख रहे हैं प्रशांत किशोर में। एक बात बोलूं, हाँ, इनकी भूमिका क्या? कहाँ से पैसा लाए? इनकी भूमिका संघर्ष की है क्या? किसी के घर पर आज तक गए हैं क्या? कहीं लड़े हैं क्या? इनकी भूमिका कुछ नहीं थी, ऑप्शन रही था विपक्ष और जेएनजी का संघर्ष, और बीजेपी का लाठी चलाना, 47 चलाना। यादव इस जन्म में वोट नहीं दे सकता। सिर्फ ऑप्शन नहीं था यादवों को, मुसलमानों को, दलित को, क्योंकि विपक्ष मिट चुका है, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। हम दतिया जीते, इसीलिए बिहार ऑप्शन ढूंढ रहा है। और यह तय करना राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस को है। जैसे कि आपको जिम्मेदारी देते हैं ये ना, ये तय जैसे उत्तर प्रदेश ने ऑप्शन बना लिया अखिलेश यादव को, बहुत क्लियर है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे उच्च जात के लोग हो, सबने स्वीकार कर लिया अखिलेश मेरा मुख्यमंत्री। जब एक ऑप्शन था, बना लिया। जहां भी कांग्रेस ऑप्शन बनेगी, याद रखना कांग्रेस ऑप्शन होगा। मैं आज आपको बता। ठीक है, पप्पू यादव जी, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए,
आपका बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में चले जाइए आप अभी भी क्यों गुस्से में? हम तो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं, अन्योन्यसन के आपसे मोहब्बत बहुत है, लेकिन गलत आदमी से इतना ना गुस्सा है ना, इतना ना जहर हो चुके हैं हम। सर मरना पसंद करेंगे लेकिन इस जन्म में झूठ नहीं बोलेंगे और इंसान के रेस्पेक्ट में कमी नहीं रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, धन्यवाद। तो पप्पू यादव जी का साफ कहना है माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, और वो ये इस मुद्दे को धारदार तरीके से उठाते रहेंगे। इस मुद्दे को उठाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब बात हॉर्मुज की, क्या समुद्री मार्ग खुलेगा या फिर संग्राम होगा?